हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में। ये होती है हमारी बेसिक कैंडल स्टिक। ये ग्रीन और रेड कोई भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ये ग्रीन और रेड कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी बेसिक कैंडल स्टिक। ये ब्लैक कलर की दिखाई हुई है। तो जैसे अभी मैंने बताया है कि ये ग्रीन और रेड कोई भी हो सकती है। इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं या उनके क्या क्या नाम होते हैं, या ओपन हाई लो क्लोज कैसे बनता है कैंडल में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है जो ऊपर की विक शो हो रही है, हमें ऊपर की जो विक शो हो रही है वो होती है अपर शेडो। विक कह लीजिए या कई लोग इसे पूंछ भी कह देते हैं। तो ये हमारा जो हिस्सा है ये अपर शेडो होगा। फिर ये जो कैंडल की मोटाई आपको दिख रही है, कैंडल का जो फिलिंग पार्ट है, ये होता है हमारा रियल बॉडी। उसके बाद है कैंडल का जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब जो नीचे की विक होगी वो लोअर शेडो होती है। फिर कैंडल का सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो हाई प्राइस होगा। उसके बाद का जो पार्ट आएगा वो शो करेगा एक स्टॉक के ओपन प्राइस या क्लोज प्राइस, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद का जो पार्ट है ये वाला, ये शो करेगा कि एक कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस में से जो भी कम है उसको शो करेगा। उसके बाद का जो पार्ट है सबसे लास्ट वाला, ये शो करेगा एक स्टॉक के लो प्राइस को। अब जो बीच का पार्ट रह गया ये शो करेगा कि एक स्टॉक के ओपन होने से लेकर क्लोजिंग होने तक के गैप को। ओपन होने के बाद जहाँ पे क्लोज हुआ है उस गैप को ये जो पार्ट है फिलिंग पार्ट ये शो करता है। तो अब हम देखते हैं कि कैंडल ग्रीन और रेड कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल दी हुई है, ये कैसे बनेगी। जब एक स्टॉक का प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज होता है तो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। और सबसे नीचे का जो पार्ट है वो लो प्राइस होगा और ऊपर का जो हिस्सा होगा वो हाई प्राइस होगा। ये हमने पहले भी देख लिया है। इसी टाइप से एक रेड कैंडल कैसे बनेगी, जब एक स्टॉक ओपन होने के बाद नीचे जाके क्लोज हो जाता है तो रेड कैंडल बनती है। सबसे ऊपर का पार्ट हाई शो करेगा और सबसे नीचे का जो हिस्सा है वो लो प्राइस शो करेगा। तो ये देखने के बाद अब हमें देखना है कि बाइंग या सेलिंग में हमने एंट्री कब लेनी होती है, जब ग्रीन कैंडल बने या फिर रेड कैंडल बने। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब ग्रीन कैंडल बनी होगी तो आपने बाइंग साइड में एंट्री लेनी है। वो कब लेनी है, जब इस हाई प्राइस को नेक्स्ट डे जो कैंडल बनेगी वो ब्रेक कर देगी इस हाई प्राइस को, तो आपने बाइंग साइड में एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आप लगाओगे लो प्राइस का, जो कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इससे नीचे का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि प्राइस बिल्कुल लो आने के बाद वापस चला जाता है। फिर रेड कैंडल है या बीरिश कैंडल, उस केस में आप सेलिंग में एंट्री कब लोगे, जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे इस लो प्राइस को ब्रेक करेगा तो आपने इस प्राइस से नीचे जाने पे स्टॉक को सेल कर देना है। और स्टॉप लॉस आप लगाओगे हाई के ऊपर का या हाई प्राइस का। तो इस टाइप से आपने ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि एक पोजीशन को आपने मैक्सिमम 5 to 10 डेज के अंदर अंदर स्केयर ऑफ कर देना है। तो कैंडल स्टिक बेस्ड जो भी हमारी ट्रेड होती हैं, विद इन 5 to 10 डेज के अंदर आपका प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो उस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए और कोई और ट्रेड लीजिए फिर। तो ये हमारी बुलिश और बीरिश कैंडल थी जिस बेस पे आपने ट्रेड करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इन कैंडल्स को ट्रेड करने के रिगार्डिंग, वो आपने देखने हैं। तो देखते हैं। तो पहले बुलिश कैंडल के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि एक स्टॉक के प्राइस में आने वाले टाइम में बुलिशनेस आ सकती है। सेकंड पॉइंट है
कि ऐसी जो कैंडल है वो पिछले कुछ दिनों में नहीं बनी होनी चाहिए। थर्ड है, ये कैंडल शो करती है कि बायर्स ने ज़्यादा कंट्रोल किया है प्राइस को इन कंपैरिजन टू सेलर्स, मींस बायर्स आज के दिन में ज़्यादा हावी रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, जिस दिन ये कैंडल बनेगी उस दिन के वॉल्यूम जो है ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू लास्ट डेज, या फिर एवरेज वॉल्यूम भी होने चाहिए तो भी ठीक रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो ये शो करेगी कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। सिक्स पॉइंट, अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो चांसेस होते हैं कि जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए और अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है वहाँ पे, तो ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो। सेवंथ पॉइंट है, इस कैंडल को आपने वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करनी है जहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल हो। उसके बाद है बीरिश कैंडल। इसमें है फर्स्ट पॉइंट, ये कैंडल शो करती है कि आने वाले टाइम में एक स्टॉक के प्राइस में डाउनफॉल आ सकता है। सेकंड पॉइंट है, ऐसी जो कैंडल है वो लास्ट के कुछ दिनों में बनी नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, ये कैंडल शो करती है कि आज के दिन सेलर्स ज़्यादा हावी रहे हैं इन कंपैरिजन टू बायर्स, सेलर्स ने सारा की सारा कंट्रोल आज अपने पास रखा है। फोर्थ पॉइंट है, जिस दिन ये कैंडल बनेगी उस दिन के वॉल्यूम हाई होने चाहिए या फिर एवरेज से ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू लास्ट सम डेज। फिफ्थ पॉइंट है, अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिक्स पॉइंट है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो ये शो करती है कि अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, मींस अप ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। सेवंथ पॉइंट, इस कैंडल को आपने वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है जहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लेवल बन रहा हो, मींस अगर ये कैंडल रेसिस्टेंस लेवल के नियर अबाउट बनती है तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं बुलिश और बीरिश कैंडल के बारे में, तो आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हो पॉज करके। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम बुलिश कैंडल का। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें बुलिश कैंडल का। ये जुबली फूड का स्टॉक है। इसमें देखिए कि डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी है बुलिश कैंडल और वॉल्यूम भी ज़्यादा है लास्ट के 4 या 5 डेज के कंपैरिजन में। तो इस टाइप से ये बुलिश कैंडल बनी है। इसने यहाँ पे बनने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दी है इस स्टॉक ने। तो ये कैंडल बनने के बाद आप बाय कहाँ करोगे? इस कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है और स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? इस कैंडल के लो प्राइस का आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो हाई प्राइस जब नेक्स्ट डे ब्रेक हुआ तो स्टॉक ने देखिए कितनी अच्छी रैली दी है, बिल्कुल अप ट्रेंड में चला गया है स्टॉक। तो इस टाइप से हमारी जो है बुलिश कैंडल काम करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी जुबली फूड का है कि रेसिस्टेंस एरिया के नियर अबाउट हमने पढ़ा था कि अगर रेड कैंडल बने तो सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस एरिया दिख रहा है हमें कि लास्ट में भी प्राइस यहीं पे कहीं पे गया था और अब भी वहीं आया हुआ है लगभग। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है अच्छी सी। तो आप यहाँ पे सेल कब करोगे? जब इसका लो ब्रेक होगा नेक्स्ट डे में। तो देखिए लो इसका ब्रेक हुआ नेक्स्ट डे तो कितना फॉल हुआ है, और उससे नेक्स्ट डे फिर प्राइस नीचे गया था लेकिन क्लोज ऊपर आके हुआ है। तो इस टाइप से इस कैंडल के बेस पे सेल करते ही जो प्रॉफिट है वो विद इन 2 या 6 डेज के अंदर अंदर आ जाता है। एक एग्जांपल और है हमारे पास, हैवल्स का है ये। हैवल्स के स्टॉक ने देखिए डाउन ट्रेंड में था पहले, फिर यहाँ पे एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई है अच्छी सी, जिसका क्या है वॉल्यूम भी एवरेज है। और इस कैंडल के बनने के बाद
अगर आपने हाई से ऊपर बाय किया है नेक्स्ट डे और स्टॉप लॉस लगाया है लो प्राइस का, तो ये स्टॉक भी स्टॉप लॉस होने से पहले बहुत बढ़िया रैली दे गया है। कितना ऊपर चला गया ये स्टॉक भी। तो इस टाइप से ये कैंडल बनने के बाद ट्रेंड भी चेंज हो सकता है स्टॉक का। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप कि आपको ये कैंडल समझ आ गई होगी कि बीरिश कैंडल कब बनेगी और बुलिश कैंडल कब बनेगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग चार्ट्स देख के कि कैंडल बनने के बाद ऊपर जाता है स्टॉक या नहीं जाता। ठीक है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें कामयाब हो पाओगे। तो वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।